हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अमित फ्रॉम लर्नो हब आप सभी का स्वागत करता हूं। लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में @learnohub.com। तो देखिए, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1, 10.2 और 10.3 के क्वेश्चन आज के वीडियो में फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स का हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं फटाफट। देखिए फर्स्ट पार्ट में वो बता रहे हैं कि द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो सेंटर है सर्कल का, लाइज विद इन, कहाँ लाई करता है भाई, सर्कल के अंदर ही लाई करेगा। तो यहाँ इसका तो हो जाएगा आंसर इंटीरियर। क्लियर है, इंटीरियर का मतलब अंदर और एक्सटीरियर का मतलब बाहर की तरफ। ठीक है जी। अब देखिए सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, अगर सर्कल के सेंटर से उसका डिस्टेंस देखें किसी भी पॉइंट का जिसकी वो बात कर रहा है, इज ग्रेटर, वो ज़्यादा कब होगा, ग्रेटर देन इट्स रेडियस, रेडियस से ज़्यादा है उसका डिस्टेंस। ठीक है, ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो पॉइंट सर्कल के बाहर दिया हो। क्लियर है जी, कोई पॉइंट यहाँ पे दिया होगा तभी ऐसा पॉसिबल है कि रेडियस से ज़्यादा उसकी डिस्टेंस हो जाए सेंटर से। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी इसका एक्सटीरियर। क्लियर है इतना। चलो, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज अ, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं डायमीटर, सेंटर से पास होने वाली। ठीक है जी, तो इधर क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो फोर्थ पॉइंट पे आते हैं अपना। एन आर्क इज अ, देखिए जो आर्क लगती है, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। सर्कल है, कोई हमने आर्क लगाई यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर इस आर्क के जो है ये जो एंड्स हैं वो उस जगह पर एंड कर रहे हैं जहाँ पर जो डायमीटर होता है सर्कल का, वहाँ पर। ठीक है जी, तो उस केस में उसे क्या बोलेंगे, ये हमारी कोई आर्क लगी है ऐसे करके। ठीक है, और मान लेते हैं कि भाई ये डायमीटर था हमारा और पूरा सर्कल ये बन रहा था ऐसे ऐसे करके। तो अब मुझे बताइए ये कैसी बनी फिगर, ये फिगर बनी जी हमारी सेमी सर्कल की। ठीक है जी। चलो अब अपने फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। देखो क्या बता रखा है, देखिए इसमें सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट का मतलब होता है कोई भी छोटा हिस्सा। ठीक है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन, जो सेगमेंट होता है सर्कल का, ठीक है, वो कौन सा रीजन होता है, कौन सा क्षेत्र होता है, वो कौन सा हिस्सा होता है, बिटवीन एन आर्क एंड, देखिए सर्कल है, कोई भी सर्कल है मान लेते हैं, ये कोड है हमारी, छोटे वाला हिस्सा यानी कि माइनर हो जाएगा, माइनर का मतलब छोटा और मेजर का मतलब बड़ा। ये जो हिस्सा है इसे बोलेंगे मेजर। स्टार्टिंग में ये पूरा सर्कल था, एक कोड ने इसको दो भागों में बांट दिया, एक छोटे वाला एक बड़े वाला। छोटे वाले को बोलते हैं माइनर, माइनर सेगमेंट। यहाँ क्योंकि सेगमेंट की बात हो रही है, इसने हिस्सों में बांट दिया ना, तो माइनर सेगमेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। क्लियर है जी। तो इसमें क्या है कि द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड, आर्क और क्या आ रही है इसमें, कोड, ये कोड आ रही है ना, तो ये सेगमेंट की बात पूछ रहा है, सेगमेंट ये वाला हो या ये वाला हो। सेगमेंट कब बनेगा, जब हमारी एक तो लग रही होगी आर्क और दूसरी एक आएगी हमारी क्या, कोड। ठीक है जी, एक आर्क और एक ये कोड। क्लियर है जी इतनी चीज। चलो अब सिक्स्थ पॉइंट में देखते हैं क्या बोल रहा है वो। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन, कोई भी प्लेन है भाई, सर्कल क्या है, एक ऐसी फिगर है जो केवल प्लेन पर ही ड्रॉ हो सकती है। क्लियर है जी। चलो, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन, किसी भी प्लेन को कितने चीज़ों में, मतलब कितने उसमें वो डिवाइड करती है, ऑन विच इट लाइज इन थ्री पार्ट्स, थ्री पार्ट्स में वो उसको डिवाइड करेगी। अपने इंट्रोडक्शन में इसको थोड़ा सा देख लेना, ये वहाँ मिल जाएगा। कौन सा भाई, फर्स्ट में तो देखो, मान लेते हैं सर्कल है, कोई पॉइंट या तो इसके अंदर हो सकता है, ठीक है जी, या कोई पॉइंट इसके बाहर हो सकता है, या कोई इसके ऊपर हो सकता है। ठीक है, ये तीन जो है सिनेरियो ऐसे करके बनते हैं। क्लियर है जी। तो ये पार्ट हमारा खत्म होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आ चुका है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखिए क्या दे रखा है भाई, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, देखो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, एक ऐसी लाइन सेगमेंट है कोई और ज्वाइन कर रही है किस किस को, सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल,
सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, या तो सेंटर से लेके और सर्कल पर कहीं भी एक कोई पॉइंट दे रखा है, ऐसी उसको सेंटर से और किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट को जो कि कहाँ पर दे रखा है, सर्कल के ऊपर दे रखा है, अगर यहाँ इन दो पॉइंट्स को कोई लाइन अगर ज्वाइन कर रही है, कोई लाइन सेगमेंट अगर ज्वाइन कर रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या उसमें यही बता रखा है कि वो क्या होती है, इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। क्लियर है जी। चलो अब देखो सेकंड जो इसका पॉइंट है वो क्या है, अ सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोर्ड्स। क्या ऐसा है, फाइनाइट का मतलब निश्चित, यानी कि हम उसको गिन सकते हैं, काउंटेबल चीज़ है वो, जबकि ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, सर्कल अपने आप में ही अनगिनत बिंदुओं से बना होता है, अनगिनत पॉइंट्स होते हैं, ठीक है जी, और हर एक पॉइंट से जो है कोड खींची जा सकती है, दुनिया भर की कोड हम यहाँ से खींच सकते हैं। क्लियर है जी इतना। तो ये हो जाएगा क्या हमारा, फॉल्स हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्लियर है जी। चलो अब देखो थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड में क्या बता रहा है भाई, इफ़ अ सर्कल इज डिवाइडेड, अगर एक सर्कल जो है वो डिवाइड हो रखा है भाई इनटू 3 इक्वल आर्क्स, 3 इक्वल आर्क्स के अंदर उसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है जी, ईच इज अ मेजर आर्क। क्या तब भी हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि हर एक जो है वो क्या होगी, मेजर आर्क होगी? ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए सर्कल है, या तो उसमें अगर ये छोटे वाली आर्क है या तो ऐसे होगी, या फिर बड़े वाली तब ऐसे होगी। बट यहाँ पर उसने स्टार्टिंग में बोल रखा है कि भाई तीनों की तीनों कैसी है, बराबर है, तो मेजर का तो कॉन्सेप्ट यहाँ रहा ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमको दिया हुआ है फॉल्स, ये सही नहीं होगा। अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या है भाई, अ कोड ऑफ अ सर्कल, सर्कल की जो कोड है, विच इज़, जो कि ट्वाइस है, एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, सर्कल की रेडियस के ट्वाइस वाली जो कोड है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। क्या ऐसा है, हाँ जी बिल्कुल है, हमने अभी देखा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा हमारा, ठीक है जी। चलो अब देखिए फिफ्थ जो पार्ट है, फिफ्थ में क्या बता रखा है भाई, सेक्टर इज द रीजन। सेक्टर कौन सा रीजन होता है बिटवीन द कोड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क। क्या ऐसा है क्या, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड, कोड और इस आर्क के बीच वाले रीजन को क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं क्या? जी नहीं, सेक्टर नहीं बोलते हैं इसको, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, इसे बोलते हैं सेगमेंट। क्लियर है, सेक्टर बनेगा ऐसा, 2 रेडियस का इसमें रोल होगा और एक यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आएगी हमारी आर्क, और 2 ये होती हैं क्या, रेडियस। क्लियर है। अब देखिए सिक्स्थ जो इसका पार्ट है वो है अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। क्या ये एक प्लेन फिगर है? हाँ जी बिल्कुल प्लेन फिगर है। प्लेन फिगर यानी कि 2D फिगर भी इसको बोलते हैं सर्कल को। तो ये क्या है, ट्रू है जी, बिल्कुल ठीक बात है। सर्कल को केवल आप लोग कॉपी पर ही जो है ड्रॉ कर सकते हैं, या कोई भी प्लेन आपके पास में कागज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ है उस पर ही ड्रॉ कर सकते हैं। इसके पास में हाइट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, मतलब हाइट नहीं होती। जैसे कि एक और एग्जांपल देखें, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज़ अ 2D फिगर। 3D में अगर उसको लेके आएंगे, सेम ऐसी ही जो शेप है वो क्यूबॉइड के पास में होती है। रेक्टेंगल की बात करते हैं, रेक्टेंगल और क्यूबॉइड में केवल इतना सा ही अंतर है, रेक्टेंगल क्या है, एक 2D फिगर है, और क्यूबॉइड क्या है, एक 3D फिगर है, उसके पास में बस हाइट होती है। तो प्लेन फिगर ऐसी फिगर जिसके पास में केवल 2 ही चीज़ें होती है, एक्स और वाई, ठीक है, हाइट उसके पास में नहीं होती है। चलिए, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखिए क्या दे रखा है इसमें, रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट होते हैं इफ़, यदि दे हैव सेम रेडियस, अगर उनकी सेम रेडियस दी गई है तो 2 सर्कल को हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रेंट बोल सकते हैं, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आप इसको पढ़ सकते हैं जाके। अब प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट इक्वल कोड्स, जो इक्वल कोड्स हैं ऑफ कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, कॉन्ग्रेंट सर्कल की जो कोड्स हैं, ठीक है जी, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। एक सर्कल ये रहा हमारा और एक सर्कल ये रहा, दोनों का सेंटर ऐसा है। ये कोड को नाम दे देते हैं AB और इसको नाम दे देते हैं PQ। इसका सेंटर O है और इसका O डैश है, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है। चलिए भाई, तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ये बोल रहा है कि भाई ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। सेंटर पर ये इक्वल एंगल बना रहे होंगे, ये बराबर होना चाहिए,
अब इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या मान के चलेंगे भाई, ट्रायंगल मानेंगे कौन सा, ए ओ बी। ए ओ बी ट्रायंगल लिया, और दूसरा कौन सा लिया भाई, पी ओ डैश क्यू। ये दो ट्रायंगल लेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाएंगे, फिर उसके बाद हम सीपीसीटी से बड़े इजीली ये जो एंगल यहाँ बन रहे हैं इसको हम क्या करवा सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो जी, क्या ए बी बराबर में पी क्यू, ये हमको क्या दे रखा है जी, गिवन दिया हुआ। ये तो उसने बोला है कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल की क्या है, ये इक्वल कोड्स हैं, ये क्वेश्चन में हमको दे रखा है। क्लियर है, चलो ये ओ ए किसके बराबर हो जाएगी, ओ डैश पी के, और ओ बी किसके बराबर हो जाएगी, देखो ओ डैश क्यू के, क्योंकि दोनों ही कैसी हैं, ये रेडियस दे रखी है भाई। क्लियर है चीज़, चलो अब देखिए क्या तीन चीज़ हमको यहाँ से मिल चुकी हैं, बिल्कुल मिल गई हैं जी। तो ट्रायंगल ए ओ बी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है हमारे ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू के, आपस में ये कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से। क्लियर है जी ये चीज़, चलो अगर ऐसा है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं भाई, मान लेते हैं कि भाई इसको एंगल 1 नाम दे दिया, इसे एंगल 2 नाम दे दिया। ठीक है, तो क्या हम एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। साथ में यहाँ पर लिख देना किस, बाय सीपीसीटी से। ठीक है, और हमको यही तो बताना था, इन दोनों एंगल्स को बराबर प्रूफ करवाना था। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखिए क्या दे रखा है इसमें, प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। प्रूव क्या करना है कि भाई कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ना सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। एक सर्कल ये बना लीजिए, एक ये बना लो भाई। ठीक है जी, चलो देन द कोड्स आर इक्वल। चलिए बहुत अच्छे, देखो जी इसका सेंटर अगेन वही ओ मान लेते हैं, इसका ओ डैश मान लेते हैं, इसको ए बी, इसे पी क्यू। अब ये क्या बोलता है कि भाई कॉन्ग्रुएंट तो दे रखे हैं हमको सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, इसका मतलब कि रेडियस दोनों की कैसी रहने वाली है, बराबर रहने वाली है। ठीक है, अब इसने क्या बता दिया कि जो कोड है ना, इन दोनों की ही जो कोड है ये बराबर एंगल यहाँ पर सबटेंड कर रहे हैं। इस बार हमको एंगल बराबर दे रखे हैं इसमें, तो हमको क्या करवाना है जी, हमको जो है इसमें प्रूफ करवाना है कि कोड्स आर इक्वल, ए बी और पी क्यू को बराबर प्रूफ करवाना है। ठीक है जी, तो सेम वही चीज़ इसमें भी कि भाई ट्रायंगल हमारा ए ओ बी एंड ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू। ठीक है जी, चलो अभी देखिए इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं। ठीक है, आप चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी या बी ओ ए, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम जो है नंबर मान के चल रहे हैं। चलो देखिए 1 और 2, एंगल 1 और एंगल 2 हमको क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है जी, और दूसरी चीज़ देखो ओ ए के कोरेस्पॉन्डिंग जो रेडियस है वो कौन सी है, ओ डैश पी है, और ओ बी के कोरेस्पॉन्डिंग रेडियस कौन सी है, ओ डैश क्यू है। ओ बी के कोरेस्पॉन्डिंग रेडियस ओ डैश क्यू, ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि भाई रेडियस ऑफ अ सर्कल है, या फिर कॉन्ग्रुएंट सर्कल की आप बात बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है जी, चलो क्या तीन चीज़ हमारे पास में आ चुकी हैं क्या, एक साइड ये, एक साइड ये, और बीच में एंगल, एंगल यहाँ आ रहा है बीच में, तो इसका मतलब कि भाई ट्रायंगल ए ओ बी जो है ना अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है भाई पी ओ डैश क्यू के बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ठीक है जी, इतनी चीज़। चलो अब अगर ऐसा है दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, अब उसके बाद हम बड़े इजीली ऐसा लिख सकते हैं कि भाई ए बी जो है ना, ए बी बराबर किसके होगा, पी क्यू के होने वाला है बाय सीपीसीटी से। क्लियर है जी, चलिए तो इस क्वेश्चन में हमको यही चीज़ प्रूफ करनी थी।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए क्या दे रखा है इसमें, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स। ठीक है जी, हमको सर्कल के कुछ अलग अलग पेयर को ड्रॉ करवाना है। ठीक है, हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर, कितने पॉइंट्स जो है हर एक पेयर हैव इन कॉमन, कॉमन पॉइंट हमको यहाँ पर पता करने हैं। ठीक है जी, चलो अब क्या बता रखा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। क्लियर है जी। अब देखो जी, सर्कल्स या तो हमारे ऐसे होंगे कि भाई एक दूसरे को कट कर रहे होंगे ये, ठीक है, या फिर एक इसको ए पार्ट मान लेते हैं। एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि भाई ये केवल इसको टच करता हुआ जाए यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पर बी पॉइंट मान लेते हैं। क्लियर है। अब देखो जी, सी पार्ट में ऐसा भी तो हो सकता है, एक जो है ऐसा बनेगा कि भाई दोनों बिल्कुल ही अलग अलग हैं। ठीक है, एक सिनेरियो तो ऐसा बनता है। और दूसरा क्या बन सकता है भाई, एक ये बन सकता है कि सर्कल के अंदर सर्कल अगर दिया हुआ है तो डी पार्ट हमारा ये बन जाता है। अब इन सभी पेयर्स के अंदर, अब देखो इधर एक और ये 2 पॉइंट, इस वाले में तो आ रहे हैं भाई 2 पॉइंट, इस वाले में केवल यहाँ पर एक ही जगह टच हो रहा है तो एक पॉइंट यहाँ पर कॉमन आ रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं 0 पॉइंट यहाँ पर कॉमन है, ये तो सर्कल सा ही बन जाएगा। इसको एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं 0। देखिए 0, यहाँ पर कोई भी टचिंग पॉइंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि 0, कोई भी कॉमन पॉइंट हमारा यहाँ पर नहीं है। सेम ऐसा ही यहाँ पर है, भले ही वो उसके अंदर है, पर क्या सर्कल्स एक दूसरे को कहीं पर टच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कॉमन पॉइंट इसमें है ही नहीं, तो इस केस में भी 0 ही बनने वाला है। अब कितने भी प्रकार के सर्कल बनवा लीजिए, या तो उसमें कॉमन पॉइंट आएंगे 0, 0 में तो खैर कोई काउंट ही नहीं होगा, या तो 1 आएगा या 2, या तो कोई पॉइंट नहीं आएगा, या फिर आएगा तो 1 आएगा, या फिर आएंगे तो 2 पॉइंट आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैक्सिमम की बात इसने पूछी थी, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, तो मैक्सिमम की बात वो पूछ रहा है, तो 2 पॉइंट हमारे जो हैं यहाँ से कॉमन आ जाएंगे मैक्सिमम की अगर बात करें तो। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही था। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने है, क्या दिया गया देखो, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, हमारे पास एक सर्कल हमको दे रखा है। ठीक है जी, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। अब देखिए सबसे पहले तो सर्कल को बना लेते हैं, मान लिया कि भाई ये हमारा सर्कल है, अब इसका सेंटर हमको फाइंड करना है। कैसे फाइंड हम कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, कोई भी किसी भी स्थान पर 2 कोड्स जो है हमको ड्रॉ कर लेनी है। मान के चलते हैं भाई, एक तो हमने ये ड्रॉ कर ली और एक ये वाली जो है ड्रॉ कर ली, कहीं और पर भी आप मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ऐसे ही करना आपको। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या है, हाँ फिर हम क्या करवाएंगे कि दोनों का ही ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच कोड। देखिए दोनों ही कोड का हमको क्या करवाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करवाना है। देखिए जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करवाने के लिए हम सभी जानते हैं कि जो भी हमको एक निश्चित लेंथ दे रखी होती है, मान के चलते हैं भाई ये ए और बी नाम की कोड है और इसको सी पॉइंट मान लेते हैं, ए बी और बी सी दो हमको ये क्या दे रखी है, कोड दे रखी है। ठीक है, चलो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हम इसकी बात करें, ये वाली जो कोड है, यहाँ पर कंपास की नोक रखेंगे, इसके आधे से ज़्यादा, इसके आधे से अधिक दूरी उसमें भरेंगे, डिस्टेंस उसमें ले लेंगे। ठीक है, वहाँ से आधे से अधिक लेंथ उसमें लेने के बाद में एक पॉइंट तो इधर रखेंगे, एक बार यहाँ से चाप लगवा दी, एक पॉइंट उसका कंपास का दोबारा यहाँ रखेंगे, दोबारा यहाँ से जो है लगवा दी इधर चाप। ठीक है, यानी कि आर्क लगवा दी। सेम ऐसा ही इस तरफ करना है, दोनों पॉइंट से एक बार तो इधर और दोनों पॉइंट से एक बार इधर, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़। चलो सेम यही चीज़ यहाँ से भी हमको करनी है, आधे से ज़्यादा यहाँ से लेंथ भरेंगे, एक बार तो इधर लगवा देंगे भाई, एक बार इधर ऐसे ही, एक बार इस वाले पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ लगवा दी और यहाँ लगवा दी, फिर इन 2 कॉमन पॉइंट्स को जुड़वा दिया। ठीक है, इन 2 कॉमन पॉइंट पर ऐसे लाइन खींचने के बाद में ये दोनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे हैं, जिस पॉइंट पर भी हमारे यहाँ पर टच हो जाएंगे, ठीक है, जो भी इनका कॉमन पॉइंट होगा यहाँ पे, उसे ही क्या बोल देंगे कि भाई ये क्या है, सर्कल का सेंटर है। क्लियर है जी। चलिए और कुछ पूछा है इसमें? जी नहीं।
सेंटर निकालने के लिए पूछा था, 2-3 ये पॉइंट्स है, तो मुझे उम्मीद है ये कुछ आपको क्लियर रहा होगा। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए क्या दिया गया है। इफ़ टू सर्कल्स, देखिए 2 सर्कल की बात यहाँ पर चल रही है। इफ़ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, ठीक है जी। इसका मतलब ये सर्कल जो हैं क्या कुछ ऐसे दिए होंगे क्या, ठीक है जी, कुछ ऐसे बना लेते हैं इनको भी, ठीक है। चलिए अब क्या करना है कि प्रूव दैट देयर सेंटर्स, इनके जो सेंटर होंगे ना, इनके सेंटर मान लेते हैं कि ये है, एक को नाम दे देते हैं ओ, एक को नाम दे दिया ओ डैश। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो वो उसके बाद में क्या, दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। कॉमन कोड यानी कि इनकी कोड भी आएगी बट लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। तो कॉमन कोड हम यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं भाई, इसको नाम दे देते हैं ए और बी, ठीक है। दोनों की ही क्या हो गई, कॉमन कोड हो गई। क्या बोलता है कि लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, के इसका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया जाए, ठीक है, देयर सेंटर्स, उनके जो सेंटर्स हैं वो लाई कहाँ पर करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। जैसे कि ये, यानी कि इनके बीच का ये जो एंगल है ना, ये कितना बनेगा, 90 का बन जाएगा। यही हमको इसमें निकालना है, ठीक है जी। चलिए अब देखिए थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। फिगर थोड़ी सी तिरछी बन गई है पर चलिए कोई बात नहीं। चलो जी, थोड़ी सी इसमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे अब ये देखते हैं भाई। कंस्ट्रक्शन बस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं कि इसमें ओ ए, ओ डैश ए और ओ बी और ओ डैश बी को क्या करवा लेना है, जॉइन करवा लेना है भाई, ठीक है। इनको जॉइन करवा लेते हैं अभी। देखिए इनको जॉइन करवा लिया और उसके बाद में इसको लेट से ये जो कटिंग पॉइंट है इनका, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको नाम दे दिया एम। क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई अब देखो जी, हमको ये क्या करना है कि ये जो एंगल है ना, ये हमको निकालना है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि 90 का एंगल यहाँ पे निकालना है हमको, ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है और ये नीचे वाला, इन दोनों को क्या करवाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद की कहानी अभी बताते हैं आपको। चलिए तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए ओ ओ डैश एंड ट्रायंगल बी ओ ओ डैश, ये 2 ट्रायंगल हमने ले लिया। क्लियर है? चलिए अब देखो जी, इसमें सबसे पहले तो हम देख ही सकते हैं कि भाई ओ ओ डैश इज इक्वल टू ओ ओ डैश, ये हमको दे रखा है जी कॉमन। ये हमारे इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या है, कॉमन साइड हमको दे रखी है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ज़रा, ऊपर वाले ट्रायंगल में ओ ए और ओ बी क्या बराबर है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। और उधर वाले की अगर बात करें तो ये ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी। ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई दोनों की दोनों क्या है, ये रेडियस है। क्या इतनी चीज़ क्लियर है आपको? बिल्कुल जी। अब देखिए 3 साइड हमको यहाँ पर मिल चुकी है, 3 साइड मिल चुकी है। इसका मतलब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ट्रायंगल ए ओ ओ डैश कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है किसके, ट्रायंगल बी ओ ओ डैश के। क्या ऐसा बोल सकते हैं जी हम? बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। और कौन सा रूल यहाँ पर लगा है, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से हम इसको बोल सकते हैं कि भाई दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है हमारे, ठीक है। चलिए अब देखो जी, ऊपर वाले ट्रायंगल में अगर इस एंगल की बात करें और नीचे वाले में अगर इस वाले की बात करें, इसको नाम दे देते हैं 1 और 2। क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। अब देखिए ज़रा, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के होगा बाई CPCT। CPCT से हमने क्या करवाया, इसको बराबर लिख दिया दोनों एंगल को, ठीक है। अब देखो जी ज़रा, अब ये इधर वाले जो 2 एंगल है, ये ट्रायंगल है ना, सॉरी, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को अभी क्या करवाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में क्या होगा, ये इस साइड के, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों को जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाएंगे, इस वाले को और इस वाले को, तो उससे होगा क्या, लेट से इसको मान लेते हैं एंगल 3 और इसे मान लेते हैं एंगल 4। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलो इन दोनों को करवा देंगे बराबर, फिर उसके बाद में ये इजीली हम क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री के प्रूफ करवा सकते हैं। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। चलो देखो जी, तो सीधा सीधा यहाँ से अब ट्रायंगल हमारा होगा AOM।
AOM एंड ट्रायंगल कौन सा, BOM। ये दो ट्रायंगल अभी के लिए हम मान के चल रहे हैं, क्लियर है। चलिए अब देखो जी, क्या OA इज इक्वल टू OB के है, बिल्कुल है भाई, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है हमारी, ठीक है, रेडियस है। चलो अब उसके बाद में OM और OM ये कैसी है हमारी, ये आ रही है जी कॉमन, दोनों ही ट्रायंगल्स के अंदर ये क्या है, कॉमन है। और एंगल 1 और एंगल 2 हमने अभी अभी प्रूव्ड किया है अबव, ऊपर हमने प्रूव किया, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक साइड ये है, एक साइड ये, और बीच में आ रहा है इसके एंगल। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुका है किसके, BOM के, बाय SAS कॉन्ग्रेंसी रूल। क्लियर है इतनी चीज़। चलो भाई अब देखिए ज़रा, अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एंगल 3 और एंगल 4 जो है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे बाय CPCT से, ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल जी। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पर ये भी चीज़ देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों एंगल्स हैं ना हमारे 3 और 4, ये कैसा बना रहे हैं भाई, ये क्या हैं, लीनियर पेयर हैं। दोनों ही एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अभी हमने ऊपर प्रूफ किया कि 3 और 4 कैसे हैं, आपस में बराबर है। या तो आप यहाँ लिख लीजिए ट्वाइस ऑफ 3 या लिख लीजिए ट्वाइस ऑफ 4, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है। ऐसा हो गया। अब यहाँ से हमारा आ जाएगा एंगल 3 90 के बराबर। अगर एंगल 3 90 का है तो क्या एंगल 4 भी हमारा 90 का हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं। दोनों एंगल हमारे कैसे आ चुके हैं, 90 के आ चुके हैं। अगर 90 के आ चुके हैं तो इसका मतलब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि OM परपेंडिकुलर होगा किसके, AB के। सिमिलरली अगर हम देखें कि भाई O डैश M भी परपेंडिकुलर होगा किसके, AB के। क्लियर है जी ये चीज़। यही चीज़ हमको यहाँ पर दिखानी थी कि सेंटर से जो लाइन जाएगी ना, सेंटर से जो लाइन जाएगी वो इनकी कॉमन कोड को परपेंडिकुलर जो है रहेगी इनके, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। देखिए इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन आज के समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर क्लियर नहीं है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अमित आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।